अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 बोलता है ABC पार्टनर्स हैं, 3:1 का रेशियो है। On 31st March 2018 they decided to dissolve the firm. On that date their balance sheet was as under, balance sheet given है आपके पास। फिर लिखा हुआ है the assets were realized, ठीक है। तो लास्ट में लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहला काम होता है कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं एंड लायबिलिटीज हैं उन सभी को ट्रांसफर करना टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं विद द लायबिलिटीज फर्स्ट। यहाँ पे 2018 को क्लोज हुआ इनका बिजनेस ऑन 31st ऑफ मार्च। लायबिलिटीज में पहली लायबिलिटी हमारे पास क्रेडिटर्स। तो ये हो जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 36,000। नेक्स्ट एज ब्रदर्स लोन। देखिए ABC 3 पार्टनर्स हैं, तो ए के भाई का लोन विल बी योर एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ये भी यहीं पे ट्रांसफर होगा आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ही। एज ब्रदर्स लोन दैट इज 57,000। नेक्स्ट इज सीज लोन। सी तो पार्टनर ही है तो इसका कुछ नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी ट्रांसफर हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। ये गिवन है 30,000। चाहे जितना भी हो, जितने में भी आपका इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट कैपिटल्स हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव अ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। ये भी प्रोविजन भी ये इसी के साथ लायबिलिटी के साथ साथ ये भी ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट। दिस इज 12,000 एंड अल्टीमेटली ये सब के सब ट्रांसफर होंगे आपके रियलाइजेशन में। तो ये हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल हो जाएगा इसका आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 124,000 आ रहा है क्या? 135, 1,35,000 liabilities transferred, liabilities transferred। ओके नेक्स्ट, अब हम लोग इसी दिन ट्रांसफर करेंगे अपने पूरे एसेट्स। तो एसेट्स में देखेंगे हमारे पास गिवन है बैंक। तो बैंक कभी ट्रांसफर होता नहीं है, वो अपने बैंक अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेटर्स, तो इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स गिवन है आपके पास 1,02,000, तो ये आ गया आपका 102,000। नेक्स्ट है स्टॉक, दैट इज 90,000। टू स्टॉक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा आपका 90,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड बिल्डिंग, तो टू इन्वेस्टमेंट्स एंड टू बिल्डिंग। ये सब के सब एसेट्स आपके ट्रांसफर होते हैं ऑपोजिट साइड, दैट इज योर डेबिट साइड। इसलिए ये सब क्रेडिट में आ रहे हैं। तो टू स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है आपका 150 और ये है आपका 180। So this is 1,50,000 and this is 1,80,000। ये हो गए सबके सब एसेट्स ट्रांसफर और कुछ बचा नहीं है एसेट्स। अच्छा, एक प्रॉफिट एंड लॉस है, वो ट्रांसफर होता नहीं है रियलाइजेशन में, वो बट जाता है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा टोटल इसका 5,22,000। ये हो गए आपके एसेट्स ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे आपने कर दिए हैं लायबिलिटीज और एसेट्स अपने ट्रांसफर। आगे देखते हैं हम लोग के पास यहाँ पे सी का लोन था, तो सब कुछ अभी करेंगे नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है आपके पास, क्योंकि एसेट्स में तो इट्स लॉस। लॉस तो क्या एंट्री होगी, तो ये बटेगा आपके पार्टनर्स में, तो इट विल बी एज
कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's capital account debit, C's capital account debit to profit and loss account. तो लॉस गिवन है आपके पास 30,000 का, 3:1:1 का रेशियो है, तो ये हो जाएगा आपका 18,000, 6,000 एंड 6,000। अल्टीमेटली 30,000 को आपने राइट ऑफ कर दिया, बांटा नहीं आपने। प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ। ये खत्म हो गए आपके बैलेंस शीट के पूरे आइटम्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आएंगे। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, ए एग्रीड टू पे हिज ब्रदर्स लोन। ए एक पार्टनर है, उसने बोला कि मैं अपने भाई का लोन पे ऑफ कर दूंगा। तो किसको पे करना चाहिए था? ये फर्म को, पर किसने पे कर दिया? ये ए ने। तो फर्म किसको पे करेगी? तो क्या एंट्री हो जाएगी? सो 31 मार्च को एंट्री होगी, क्योंकि ये हम लोग ए के भाई का लोन ट्रांसफर कर चुके हैं ऑलरेडी इन योर रियलाइजेशन। तो ये होगी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड इट वाज 57,000। तो ये हो गया आपका 57,000 एंड 57,000 एज ब्रदर्स लोन पेड। ए के भाई का लोन पे कर दिया, ठीक है। तो एक लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई है। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड एट 20% लेस। तो हमारे पास अमाउंट आएगा, तो ये होगा अगेन 2018 31 मार्च। इस बार आपके क्वेश्चन में कैश ना होकर बैंक है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक टू रियलाइजेशन। तो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20% लेस। तो इन्वेस्टमेंट्स हैं 1,50,000 के, का 20% विल गिव यू 30,000। तो अल्टीमेटली कितना अमाउंट आ जाएगा? तो ये रियलाइज हो गए हैं आपके 1,20,000 में। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड। इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर पेड 10% लेस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 31 मार्च। तो ये एंट्री होती है अगेन रियलाइजेशन के थ्रू ही एंट्री होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ लिखा गया 10%, तो क्रेडिटर्स थे आपके 36,000 का 10% विल गिव यू 3,600। तो अमाउंट आएगा 32,400। दिस इज योर क्रेडिटर्स पेड ऑफ। नेक्स्ट, बिल्डिंग वॉज ऑक्शनड। बिल्डिंग को आपने ऑक्शन किया फॉर 2,13,000। कमीशन ऑन ऑक्शन वॉज 3,000। तो आपके पास अल्टीमेटली जो अमाउंट आया होगा वो कितना आया होगा? 2,10,000। तो इसकी एक ही एंट्री होगी, बैंक टू रियलाइजेशन। भले ही आपके पास अमाउंट आया चला भी गया, पर आप अल्टीमेट एंट्री से, अल्टीमेट अमाउंट से ही एंट्री करेंगे। बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज 2,10,000 एंड 2,10,000, 2,10,000 and 2,10,000. This is your building realized. Building realized. Next है आपके पास 50% of the stock was taken over by B at market price, which was 20% less than the book value, and the remaining was sold at market price. तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये एक कंबाइन एंट्री आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बी एक पार्टनर है, वो लेकर चला गया है, सो इट विल बी बी's कैपिटल। क्योंकि हम लोग को बी से अमाउंट लेना है, तो बी कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट
आपका बाकी आधा बिक गया, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट. So it will be bank account debit. And what are we selling? We are selling the stock. So to realization account. अब बताइए अमाउंट्स क्या होंगे इसके. देखिए आपके पास स्टॉक जो अवेलेबल है वो है 90,000 का, और इसकी वैल्यू 20% कम हो चुकी है. तो कितना हो जाएगा ये? 18,000 से कम हो जाएगा. कितनी वाली बचेगी? 72,000. 72,000 का हाफ हाफ कर लेंगे, क्योंकि 50% बी लेके चला गया और रेस्ट कैश दैट इज बैंक के थ्रू बिक गया है एट मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस ही 20% कम हो चुकी थी. तो यहाँ पे 72,000 का हाफ हाफ हो जाएगा, दैट इज 36,000 एंड 36,000. तो 36,000 आपको लेने हैं बी से, और बाकी बैंक में रियलाइज होंगे. सो दिस इज बेसिकली योर स्टॉक रियलाइज्ड. स्टॉक रियलाइज्ड. नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट बताओ प्लीज, थोड़ा सा बताओ नेक्स्ट क्या होगा. हाँ करो. सो नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास 31st March. इट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ऑफ 4,800 रुपीज. 1,800 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म. 1,800 रुपए पे करने थे फर्म को, एंड द बैलेंस बाय सी. द एक्सपेंसेस वर पेड बाय हिम. देख लेते हैं एक बार. यहाँ पे आपका जो डिसोल्यूशन का एक्सपेंस था वो था 4,800. इसके दो पार्ट्स. 4,800 में से 1,800 पे करने थे फर्म को, और बचे अमाउंट 3,000 पे करना था सी को. तो अब लिखा हुआ है द एक्सपेंसेस वर पेड बाय हिम. तो फर्म को पे करना था, किसने पे कर दिया? सी ने. सी को पे करना था, किसने पे कर दिया? सी ने. अगर सी को पे करना था और सी ने ही पे कर दिया है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती. इसकी याद रखेंगे प्लीज कि अगर किसी पार्टनर ने बोला है कि मैं खुद ही पे करूंगा और वो खुद ही पे कर देता है, उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है. बट फर्म को पे करने थे और सी ने कर दिए, तो फर्म अब किसको पे कर देगी? सी को. तो क्या एंट्री होगी इसकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल. यहां पे याद रखेंगे आप लोग, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 1,800 एंड 1,800. ये खत्म हो गया आपका लास्ट पॉइंट भी खत्म. अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी लायबिलिटीज बची रह गई हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर्स हो गए थे. हमारे क्रेडिटर्स हो गए. ए का ब्रदर का लोन यहाँ पे हो चुका था नीचे. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कुछ करते नहीं है, प्रोविजन कुछ करते नहीं है, तो लायबिलिटीज हमारी पूरी खत्म हो चुकी हैं. एसेट्स की बात की जाए, डेटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी शायद. डेटर्स बचे हुए हैं एक हमारे पास. स्टॉक चला गया, इन्वेस्टमेंट्स भी चले गए, बिल्डिंग भी चली गई. डेटर से अमाउंट लेना बाकी है, तो ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा. पहले तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड. डेटर्स को रियलाइज करने के लिए आपके पास बैंक में अमाउंट आ जाएगा. अगर इनटैंजिबल एसेट होता कोई, उसको आप रियलाइज नहीं कर पाते. तो तीन चीजें होती हैं. एक होती है आपकी अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इंटैंजिबल एसेट्स, जिसको आप रियलाइज नहीं कर पाते. ठीक है. तो बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेटर्स रियलाइज्ड. तो ये हो जाएगा आपका डेटर्स रियलाइज्ड. डेटर्स का अमाउंट था 1,02,000, तो ये बुक वैल्यू पे ही आप रियलाइज कर लेंगे. तो फाइनली यहाँ पे आपका खत्म हो गया है आपके पूरे के पूरे आइटम्स. अब चेक करते हैं किसी का लोन वोन तो नहीं था. तो यहाँ पे गिवन है आपका सी का लोन. तो सी के लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन था नहीं, तो आपको वो पे करना पड़ेगा.
अपार्ट फ्रॉम दैट एसेट्स में एज सच कुछ बचा नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ सी का लोन ही बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री जो होगी आपकी, दैट इज सीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नॉर्मली इसको आप पे कर देंगे। So next entry 31st March, that is C's loan account debit to bank account, C's loan paid. The loan was of 60,000, तो ये हो गया आपका 60,000 का लोन पे ऑफ। इसके अलावा अभी 3 एंट्रीज और होंगी, एक और यहाँ पे हो जाएगी आपकी, सॉरी 2 एंट्रीज और होंगी, ये दूसरी। अब आते हैं हम लोग वर्किंग नोट पे, क्लोज करेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, तो जितनी बार डेबिट एंड क्रेडिट चेक कर लेते हैं एक बारी, डीआर एंड सीआर। तो डेबिट हुआ है आपका रियलाइजेशन, पहले क्रेडिट हुआ है 135 का क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ 522000। इसके बाद डेबिट हुआ 57,000 के बाद क्रेडिट हुआ 120, सो 1,20,000 से क्रेडिट। डेबिट हुआ 32,400, उसके बाद क्रेडिट हुआ है 2,10,000, क्रेडिट हुआ 2,10,000, फिर आपका क्रेडिट हुआ 72,000 क्रेडिट, फिर हुआ डेबिट 1,800, फिर आपका क्रेडिट हुआ है 1,02,000 प्लस 1,02,000 और बस। तो कितना कैसा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है क्या? तो डेबिट का कितना आ रहा है टोटल? 6,13,200 और क्रेडिट का 6,00,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट आया 20। अब इसको बांटेंगे हम लोग किसको, पार्टनर्स को। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी दैट वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू A's capital account to B's capital account and to C's capital account. Realization profit distributed. So यहाँ पे 25,800 का प्रॉफिट हुआ है हमको, ये बांट देंगे, यस 15,480, 5,160 एंड 5,160। ये हो गए आपके रियलाइजेशन प्रॉफिट भी। अब हमारा लास्ट काम है टू क्लोज दी पार्टनर्स कैपिटल, टू चेक कितना क्या पार्टनर्स में आ रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू एंड C इज इक्वल टू, यस इन लोगों की कैपिटल्स गिवन थे आपके पास ऑलरेडी, 1,65,000, 120 एंड 102। 1,65,000, 1,20,000 एंड 1,02,000। सो जितनी बार क्रेडिट प्लस होगा, तो यहाँ पे ABC डेबिट हुए हैं 1866, सो माइनस 18,000, माइनस 6,000, माइनस 6,000। इसके बाद A में प्लस 57,000, 57,000 A में प्लस, B से माइनस 36,000, B से माइनस 36,000, C में प्लस 1,800, C में प्लस 18। इसके अलावा
प्लस 15,480 प्लस 5160 एंड 5160। यस, कितने कितने आ रहे हैं अमाउंट्स? इसका कितना आ रहा है? 219480। ठीक है, बी का 83,160। ठीक है, और 1,02,960। ये सब अमाउंट्स हम लोग पे कर देंगे इन पार्टनर्स को। तो ये हो जाएगा आपका एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड C's capital account debit to bank account. So this is 219,480, 83,160 and 102,960, 405,600. So partners paid off. तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर